प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को यूहन्ना 13 अध्याय वचन 15 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं इसे पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता के साथ कहता है, यीशु का स्पष्ट निर्देश है। मैंने नमूना दिखाया है, मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, और जो मैंने नमूना दिखाया है खुद करके उसे तुमको करना है, उस रीति से तुमको भी करना है और दूसरों को भी सिखाते रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक टीचर बनकर स्टूडेंट में, छात्रों में, विद्यार्थियों में गलती ढूंढना बहुत आसान है। तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी राइटिंग ख़राब है, तुम ठीक से पढ़ नहीं सकते, तुम ठीक से बोल नहीं सकते, ये सारी चीज़ें कॉमन है और आसानी से बताई जा सकती हैं। पर अगर राइटिंग ख़राब है, उसे ठीक कैसा किया जाए? बच्चा पढ़ नहीं सकता, उसे कैसे पढ़ने के लिए योग्यता प्रदान की जाए? अगर ये टीचर करके दिखा दे, ये बड़ी बात है, तब तो योग्यता है। अन्यथा दोष तो कोई भी लगा सकता है कि तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है। पर एक योग्य शिक्षक अपने बच्चों की कमियों को देखता है और उस कमी पर वो अपनी योग्यता को देता है, अपनी योग्यता लगाता है, अपना हुनर लगाता है। और वही बच्चा जो कभी अयोग्य था, जिसे अनार ABC नहीं आता था, आज वही बच्चा PhD करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके देश में नाम कमा रहा है। पर किसी ने उसे सिखाया। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, जैसा मैंने किया बिल्कुल वैसा ही तुम भी करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, क्या आपने कभी इस बात पर मनन किया कि इसहाक इतना आशीषित क्यों था? क्यों जब वो बंजर जमीन पर कुएं खोदता, बंजर जमीन पर जल की धाराएं बह निकली थी? अद्भुत है। क्यों? क्योंकि कारण ये था कि उसने अपने पिता इब्राहिम को देखा था। जहाँ जहाँ इब्राहिम जाता वहाँ सबसे पहले वो वेदी बनाता था, और यही गुण था जो उसे आशीष का भागीदार बनाया, और वही गुण इसहाक के जीवन पर आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपने कभी मनन किया कि सुलेमान जो एक साधारण सा लड़का है, हित्ती उरिया की पत्नी उसका संतान है, इतना बुद्धिमान कैसे हो गया? क्योंकि उसने इस चीज़ को देखा कि उसका पिता दाऊद परमेश्वर से 7 बार प्रार्थना करता है, आज्ञाकारी है, नम्र है, प्रभु के भवन के प्रति जलन है, और इसलिए सुलेमान परमेश्वर के भवन को बनाता है। उसे विलक्षण बुद्धि मिलती, न उसके समान कोई था, न उसके आगे कोई होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि कैसे प्रभु ने कहा कि तुम मेरे समान करो। मैंने एग्जाम्पल, नमूना दिखाया है, और जब उसने हमें नमूना दिया है, जब उसने हमें एग्जाम्पल दिया है, तो बहुत आवश्यक है कि हम उसके बताए गए निर्देशों का पालन करें, उसके अनुसार जीवन बिताएं। परमेश्वर के लोगों, यहूदी लोग, धर्मगुरु लोग, जिनके पास व्यवस्था है, जिनके पास व्यवस्था का कठिन से कठिन ज्ञान था, पर ताज्जुब की बात यह है, वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाए। वो व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश की, पर असफल हो गए। उनके बलिदान, उनके मेमने, उनकी कुर्बानियाँ असफल हो गई। लेकिन उसी व्यवस्था, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह, गलाती 4:4 में, कि यीशु मसीह स्त्री से जन्मा व्यवस्था के अधीन रहा, यानी उसी व्यवस्था के अधीन में रहकर यीशु ने वो जीवन बिता दिया कि वो परमेश्वर को भाने वाला जीवन था। प्रभु के विषय में, अर्थात यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वही व्यवस्था। और यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें पूरा करके दिखा दिया। यीशु ने ये नहीं कहा कि दीन बनो, दिन बनकर दिखाया। उसने नहीं कहा क्षमा करो, क्षमा करके बताया, पिता इन्हें माफ़ करके कि जानते नहीं ये क्या करते हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने केवल उपदेश नहीं दिया, पर जीकर उपदेश दिखाया, जीकर उसे बताया कि मैं जो कह रहा हूँ उसका अर्थ क्या है। आज की सुबह हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमारी बुद्धि, हमारी समझ को खोल, ताकि जो आपने नमूना दिखाया उसके अनुसार हम कर सकें। कई बार हम मनुष्यों को फॉलो करते हैं, कई बार किसी डिनोमिनेशन को फॉलो करते हैं, कभी कभी किसी संप्रदाय को फॉलो करते हैं, किसी की शिक्षा को फॉलो करते हैं, पर इसके चक्कर में हम यीशु के मूल शिक्षा को भूल जाते हैं। आइए आज की सुबह कहें कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। प्रभु के लोगों, जब हम यीशु की तरफ देखेंगे, चंगाई, अनुग्रह, शांति, उन्नति परमेश्वर की ओर से हमें स्वतः ही मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, ये हो नहीं सकता कि आप धूप के सामने, सूर्य के सामने खड़े हो और आपके चेहरे पर अंधियारा हो। बाइबल कहते, जितनों ने उसको दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया।
आइए आज के सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें, स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु के लोगों, प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद करें, दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सारी आशीष अनुग्रह दया के लिए, और अब तक आपने हमें संभाला, धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों ने इस संदेश को, इस वीडियो को देखा सुना, प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें प्रभु, और हमारे जीवन पर तेरी महिमा होने पाए। होने दे परमेश्वर कि हम आपके ठहराए गए, बताए गए, दिखाए गए नमूनों के अनुसार हम चलें प्रभु, और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जैसे इब्राहिम को देखकर इसहाक, और जैसे दाऊद को देखकर सुलेमान आशीषित हुआ, होने दीजिए प्रभु कि हम आपको देखकर आपके उपस्थिति में चल सकें और महिमा से बढ़ते चले जाएं, आशीषित होने पाएं। महिमा आदर देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।